आमरण अनशन जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर। नमस्कार, दम तोड़ता लद्दाख कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लद्दाख दम तोड़ रही है, जनता थक चुकी है, जनता सड़कों पे है, लद्दाख में हाहाकार मचा हुआ। आखिर क्यों है हाहाकार? क्यों लद्दाख की 10% जनता सड़क पे उतर गई है प्रोटेस्ट करने? किसी राज्य की 10% जनता सड़क पे हो तो बहुत बड़ा मायने रखता है उस राज्य के लिए। और इस प्रोटेस्ट का जो आगे लेकर बढ़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनका नाम है सोनम वांगचुक। आखिर सोनम वांगचुक है कौन? तो आज हम समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आखिर लद्दाख की जनता का डिमांड क्या है। क्या एक और मणिपुर के लिए हम तैयार हैं कि फिर से लद्दाख मणिपुर की तरह जले? दूसरा, जानने की कोशिश करेंगे सोनम वांगचुक आखिर है कौन जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा, भारत सरकार का फैसला क्या है और भारत सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, तो पूरी तरह से हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत दिलचस्प वीडियो बन रहा है, बहुत दिलचस्प कहानी है। जो भारत के जो आप कथा कथित जो न्यूज चैनल हैं बड़े बड़े, उनसे ये खबरें गायब हैं। देश की इतनी बड़ी खबर, तो यूट्यूब के माध्यम से आप इस खबर को जानिए। देखिए, सबसे पहले सोनम वांगचुक की बात हम करेंगे। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद हैं, एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भारत के लिए काफी कुछ किया है। जैसे कश्मीर में जो हमारे सैनिक हैं या लद्दाख में जो हमारे सैनिक रहते हैं ठंडे प्रदेशों में, उनके लिए सोलर टेंट का निर्माण किया, जो एक ऐसा गर्म आवास है उनका उन क्षेत्रों में जो हमेशा गर्म रहता है, उनको रहने में समस्या नहीं होती। ये अपने आप में भारतीय सेना के लिए बहुत विशिष्ट योगदान है वांगचुक साहब का। साथ ही उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर से पानी बनाया और वहाँ पे पानी की समस्या को सॉल्व किया। यानी बर्फीले क्षेत्र में जो पानी की समस्या होती है उसको भी सॉल्व करके उन्होंने दिया। कई ऐसे बिल्डिंग बनाए जो सोलर पैनल से चलने वाले बिल्डिंग है, कार्बन मुक्त बिल्डिंग है, जिनका निर्माण उन्होंने किया। तो हम बात करते हैं कि सोनम वांगचुक के किरदार को कैसे समझा जाए। तो अगर आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें आपने रेंचो या फुनसुक वांगडू, जिसका किरदार आमिर खान ने निभाया था, समझिए असल जिंदगी में वह किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित है और सोनम वांगचुक के ही किरदार को फुनसुक वांगडू के रूप में दिखाया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस मूवी को देखने के बाद जो समाज को एक सीख मिली थी, वो आखिर सीख देने वाले व्यक्ति फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक है। अब यह व्यक्ति इसका नेतृत्व क्यों कर रहा है, क्यों वो सामने आया इतना बड़ा पर्यावरणविद होकर, इतना बड़ा साइंटिस्ट होकर? तो इसके पीछे है भारत सरकार ने जो बातें लद्दाख की जनता से की थी, उसको करने से भारत सरकार ने मना कर दिया। भारत सरकार ने लद्दाख की जनता को आश्वस्त किया था कि लद्दाख को जनता को यानी लद्दाख क्षेत्र को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। लेकिन हाल में उन्होंने अपने बात पे अमल करने से मना कर दिया और सीधा डिनाई कर दिया कि हम उनको शामिल नहीं करेंगे। तो हम समझेंगे भारत सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे, क्यों उन्होंने शामिल करने से मना किया। उससे पहले हम समझते हैं आखिर लद्दाख की जनता के मुख्य 4 डिमांड क्या है। तो 4 डिमांड में हम पहला डिमांड बात कर रहे हैं, वही जो 6ठी अनुसूची में उनको शामिल करना है। 6ठी अनुसूची में अगर उनको शामिल कर दिया जाता है तो लद्दाख की जनता के पास स्वशासी परिषद निर्माण करने का अधिकार होगा। स्वशासी परिषद में जो मेंबर होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे और वो मेंबर स्वशासी परिषद लद्दाख की जनता के लिए, लद्दाख क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, पर्यावरण के लिए, वहाँ के खनिजों के लिए, वहाँ के जंगल के लिए, वहाँ के क्षेत्रों के लिए। तो अगर वो जो कानून बनाते हैं फिर उस कानून में भारत सरकार बीच में बाधा नहीं डाल सकती। अगर वो कानून बना देते हैं कि यहाँ से खनिज का दोहन नहीं किया जा सकता, तो भारत सरकार बिना स्वशासी परिषद के मर्जी के खनिज नहीं निकाल सकती है। तो ये डिमांड है उनका पहला। इस डिमांड के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि पर्यावरण का नुकसान खनिज निकालने से हो। पर्यावरण से जो आपदाएं आएगी फिर आगे, वो आपदाएं जैसे बाढ़ हो, सूखा हो, वो सब उनके राज्य में ना हो, क्योंकि लद्दाख एक इको सेंसिटिव जोन में आने वाला क्षेत्र है। दूसरा डिमांड उनका क्या है
कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आर्टिकल 370 की समाप्ति से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था और लद्दाख के लोगों के पास 4 विधानसभा क्षेत्र थी जिसका वो वोटिंग करते थे और 4 लोग राज्य का लद्दाख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद और साथ ही राज्य को 2 भागों में बांटने के बाद लद्दाख को एक यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया, जिस और साथ ही वहाँ पे किसी विधानसभा का फॉर्मेशन नहीं किया गया, जैसे दिल्ली में है, जैसे कश्मीर में है, वहाँ पे नहीं किया गया। तो उनका जो राज्य स्तर पे वोटिंग राइट्स है वो अपने आप में समाप्त हो गए। तो उनका कहना है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए उनके यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि शुरुआत से वोटिंग का अधिकार था उनके पास, राज्य स्तर पे वो वोटिंग अधिकार समाप्त हो गया। और ये भी कहना है कि हमारे पास हमारे क्षेत्र के लिए एक भी विधायक नहीं है जो हमारी बात को रखे और हमारे लिए कानून बना सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, सीधे केंद्र के हाथों से हमारा चल रहा है। तो इस पे बातें हुई। और तीसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक बात और निकल के सामने आ रही है तीसरी बात में कि इनका एक डिमांड है लद्दाख से 2 MP दिया जाए। लद्दाख से 2 MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया जाए। अभी तक लद्दाख से एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं। लद्दाख एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस क्षेत्र से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिमांड इन्होंने किया है। और चौथा कि राज्य में जो जॉब हो और जॉब में जो बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है बड़े अधिकारी लेवल पे, उनके लिए एक PCS लेवल आयोग बनाया जाए, लद्दाख आयोग सर्विस कमीशन का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों का वो लोगों को एग्जाम कंडक्ट करा करके उनको जॉब सर्विस दिया जा सके। तो ये 4 मुख्यतः डिमांड है। तो चारों डिमांड को लेकर के हाल ही में घोषणा किया गया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट कोई नया शुरुआत नहीं हुआ है। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत वर्ष 2020 में हो चुकी थी। उसके बाद सरकार ने फिर आश्वस्त किया था, जैसे अमित शाह ने आश्वस्त किया था कि आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा, और फिर बाद में डिमांड को पूरा नहीं किया गया। तो प्रोटेस्ट धीरे धीरे 2023 से आते आते 24 आते आते ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ गया। और हाल में जैसे ही भारत सरकार ने बोला कि हम आपको 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतर गए। और आपने जैसा वीडियो में देखा या अभी वीडियो में देख लीजिए कि किस प्रकार से आंदोलन वहां पे चल रहा है, किस प्रकार से मैक्सिमम आबादी सड़कों पे उतरी हुई है अपने लद्दाख को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने आप को आपदा से बचाने के लिए वहां पे खड़ी है। अब भारत सरकार की बात कर लिया जाए तो भारत सरकार क्यों उनको नहीं देना चाह रही है इस प्रकार की स्वशासी परिषद, जिस प्रकार से उन्होंने और अन्य राज्यों में जैसे असम में टोटल 4 राज्यों में दे कर रखा है। तो अब क्यों नहीं देना चाह रही है? त्रिपुरा में देकर रखा है, मणिपुर, मिजोरम वगैरह है, मेघालय है, वो सब राज्यों में दे के रखा है। तो अगर वहां पे दे के रखा है तो इनको देने में क्या दिक्कत है? तो भारत सरकार को वहां पे खनिज की जानकारी है कि लद्दाख प्रदेश में खनिज काफी है, और भारत सरकार अपने जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनको वहां पे जिम्मेवारी देना चाहते हैं खनिज दोहन की। तो भारत सरकार की भी वहां पे एक मंशा है कि वहां से खनिज को निकाला जाए, और खनिज से देश का डेवलपमेंट भी होता है। और खनिज अगर नहीं होगा तो हमें दूसरे देशों से उन खनिजों को आयात करना पड़ेगा जो हमारे अर्थव्यवस्था पे बोझ साबित होते हैं। तो इसमें बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है कि देश को भी परेशानी ना हो, देश की अर्थव्यवस्था को भी परेशानी ना हो, और किसी कॉरपोरेट मित्र को फायदा भी ना पहुंचाया जाए इन बेसिस पे। और जो लद्दाख की जो भोली भाली जनता है, उन भोली भाली जनता के हितों का ख्याल भी रखा जाए और बाकी चीज़ों को आगे लेके चला जाए। तो हमारा राज्य लद्दाख काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ की झील खूबसूरत है, वहाँ की पहाड़ियाँ खूबसूरत है, वहाँ की वादियाँ खूबसूरत है, उनका नृत्य, वेशभूषा, कल्चर काफ़ी खूबसूरत है, और बाहरी लोगों के आने से इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। इसका भी एक कारण है कि लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी आबादी वहाँ पे उतर करके प्रोटेस्ट कर रही है। तो मैं भारत सरकार या जो लद्दाख की जनता है सबको देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए। सिर्फ एक तानाशाही रवैया अपना करके लोकतंत्र में नहीं चला जा सकता। तो आखिरी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, अपने लोकतंत्र चाहते हैं, अपना भलाई के लिए एक लड़ाई है सरकार से। और जो एक व्यक्ति हैं फुनसुक वांगडू साहब अर्थात सोनम वांगचुक साहब, उनकी एक लड़ाई है उनकी जनता के लिए, जो 21 दिन का आमरण अनशन पे चले गए हैं और उस -17 डिग्री सेल्सियस ठंड में वो बाहर में हैं। तो भारत सरकार से अनुरोध है कि प्लीज़ कुछ किया जाए उनके लिए, ताकि ऐसे
जो रत्न हमारे देश के, हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों के कारण उनको तकलीफ ना पहुंचाएं। इन ठंड के मौसम में उनका कुछ हानि हो जाए तो भारत सरकार हमेशा के लिए शर्मसार हो सकती है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा प्रोग्राम? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए हर वो टॉपिक आपको ला कर देंगे जो न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा और जिसमें एक सीख होगी पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी और समाज में रहने वाले लोगों के लिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।